Hello everyone, this is supervision of Unit 2 Subject Knowledge and Curriculum. यूनिट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि यूनिट 1 में था सब्जेक्ट वाइज सारे टॉपिक कवर थे, ऐसा ही यूनिट 2 में है। जो सिलेबस का टॉपिक है वो ऊपर लिखा होगा और नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आपकी अच्छे से जिन्होंने तैयारी कर ली है उनकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया उनके लिए काफ़ी अच्छा ये ओवरव्यू रहेगा। और चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 का, जो कि है फॉर्म्स ऑफ नॉलेज के ऊपर है। पहला कि मैं आपको बता दूं 5 तरह की फॉर्म्स हैं। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। लोकल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज एक हम काउंट करेंगे, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ये दूसरी रहेगी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ये तीसरी फॉर्म रहेगी और चौथी है कॉन्टेक्चुअल एंड टेक्सचुअल नॉलेज और जो पांचवी है वो है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। ये 5 फॉर्म्स हैं नॉलेज की। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिजीनियस नॉलेज इज़। ऑप्शन हमारे पास है प्रैक्टिकल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, लोकल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज। अगर आपको इंडिजीनियस का डिक्शनरी मीनिंग पता है तो आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा। तो इंडिजीनियस का जो मीनिंग होता है वो होता है नेचुरली एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस। किसी जगह पे नेचुरली जो चीज़ एग्जिस्ट करती है या किसी प्लेस पे या कंट्री में एग्जिस्ट करती है वो दूसरी जगह से जो नहीं आती, रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस, वो उसी चीज़ उसी जगह की लोकल होती हैं। तो आंसर आपको मिल गया होगा शायद। इसका करेक्ट आंसर है लोकल नॉलेज। अभी जैसा कि आपने बोला था कि आंसर्स नीचे नहीं होने चाहिए, इसी तरीके से मैंने वीडियो बनाई है कि आप खुद आंसर गैस कर सको। तो चलिए इंडिजीनियस का मीनिंग मैं फिर से बता देती हूँ, नेचुरली एग्जिस्टिंग इन अ प्लेस और कंट्री रेदर देन अराइविंग फ्रॉम अनदर प्लेस। तो ये इंडिजीनियस का मतलब होता है और जो इंडिजीनियस नॉलेज होती है वो लोकल नॉलेज होती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2, विच नॉलेज इज़ कॉमन टू ऑल कंट्रीज which knowledge is common to all cultures or societies and is true everywhere all the time? School knowledge, concrete knowledge, local knowledge, universal knowledge। तो आंसर आप गैस कर सकते हो, बहुत क्लियर है। इसका आंसर है यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल नॉलेज वो नॉलेज होती है जो कि ट्रू होती है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एंड ऑल ऑफ द टाइम, हर जगह पे ये ट्रू रहती है। जैसे कि फ़िज़िक्स, मैथ इसकी एग्जांपल हो गई। जो मैथमेटिकल जो कंक्लूज़न निकलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कोई भी अप्रोच लगा लो, ठीक है, कहीं पे जगह पे भी उसको जाके सॉल्व कर लो, ठीक है, वो सेम रहेगा ऑल द टाइम एंड एवरीवेयर। ऑल द फंक्शन ऑफ मैथमेटिक्स रिमेन कांस्टेंट ऑल द टाइम एज अ न्यू अप्रोच, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल है फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, यूनिवर्सल नॉलेज की। और जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो सारी सोसाइटीज़ के लिए, सारे कल्चर के लिए सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि लोकल नॉलेज में होता है, लोकल नॉलेज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की होती है, पर्टिकुलर कल्चर से रिलेटेड होती है, ठीक है, किसी गिवन कल्चर की या गिवन सोसाइटी की होती है, दैट इज़ लोकल नॉलेज या इंडिजीनियस नॉलेज। और यूनिवर्सल नॉलेज होती है दैट इज़ कॉमन टू ऑल कल्चर और सोसाइटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश थिंकर कैन सी बॉल एज अ बिग और स्मॉल, ठीक है, एक थिंकर है वो ऐसे देखता है बॉल को, ये बॉल के साइज़ के अकॉर्डिंग, ये बॉल बिग है, ये बॉल स्मॉल है, ऐसे उसको देखता है। बट डैश थिंकर कैन थिंक अबाउट साइज इन जनरल, और जो दूसरा है वो कैसे थिंक करेगा कि इसका साइज़ कितना होगा, ठीक है, उसके साइज़ को देखता है इन जनरल, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या होगा? कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, अ कंक्रीट थिंकर या अ एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, जहाँ एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट, प्रैक्टिकल कंक्रीट, कंक्रीट लोकल। तो क्या आंसर होगा इसका, सोच के आप बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। और कंक्रीट थिंकर कैन सी wall as big or small, but abstract thinker can think about the size in general। ठीक है, चलो देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच नॉलेज टीच द वाई। कौन सी नॉलेज है जो हमें ये बताती है कि क्यों, वाई समथिंग इज़ ट्रू। वो कौन सी नॉलेज है? ठीक है, तो जरा सोचिए, प्रैक्टिकल नॉलेज है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है या यूनिवर्सल नॉलेज है? कौन सी नॉलेज होगी? विच हेल्प टू अंडरस्टैंड वाई वन टेक्निक वर्क वेयर एज अदर फेल। क्यों ये टेक्निक काम की, ये फेल हो गई, ये कौन सी नॉलेज हमें बताती है? आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। इट इज़ द थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज हमें बताती है, टीच अस वाई, it helps us to understand why one technique works and whereas another fail। ठीक है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, टीच यू थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिखाती है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है कैन ऑफन लीड टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। ठीक है, दूसरे की नॉलेज से आप सीखते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। और जो प्रैक्टिकल होती है वो आप खुद करके देखते हो। ठीक है, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है। थ्योरेटिकल दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो, और जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हो। ठीक है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है इससे क्या होगी, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट आपको आएगी। आप डिटेल से उसको समझ पाओगे खुद करके, खुद एक्सपीरियंस करके। लर्न बाय डूइंग, दैट इज प्रैक्टिकल। ठीक है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉलेज फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट इज रेफर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, गैस करिए। कॉन्टेक्चुअल नॉलेज होगी, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होगी, थ्योरेटिकल या टेक्सचुअल नॉलेज होगी? इसका आंसर है टेक्सचुअल नॉलेज। नॉलेज फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट इज रेफर एज टेक्सचुअल नॉलेज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, द फिल्म, टेलीविजन, press influence the behavior of people without being influenced themselves। This is an example of, किस नॉलेज की ये एग्जाम्पल है? स्कूल नॉलेज, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, एक्टिव एजेंसी या नन? एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या है, फिल्म, टेलीविज़न और प्रेस की बात की है। ये वन वे प्रोसेस है, या इसको पैसिव एजेंसी भी बोल देते हैं ऑफ एजुकेशन। ये वन वे प्रोसेस है, एक चुपचाप बैठ के उसको सुन रहा है। ठीक है, फिल्म को आप चुपचाप बैठ के सुनते हो, देखते हो, टेलीविज़न को भी ऐसे। तो ये क्या है, इट इज़ अ वन वे प्रोसेस, इट इज़ अ पैसिव एजेंसी, है ना। देयर इज़ नो इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन नहीं है इसमें। तो ये क्या होगी, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आउट ऑफ स्कूल नॉलेज। ठीक है, और जो एक्टिव एजेंसी होती है ये क्या होती है, ये टू वे प्रोसेस होता है, इसमें इंट्रैक्शन होती है। ठीक है, ग्रुप में इंट्रैक्शन हो गई या दो लोगों के बीच में इंट्रैक्शन होगी, उसको बोलते हैं एक्टिव एजेंसी, या उसको स्कूल नॉलेज भी बोलते हैं। एक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल नॉलेज दोनों सेम चीज़ है। आउट ऑफ स्कूल नॉलेज एंड पैसिव एजेंसी ये दोनों एक चीज़ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ लर्नड वे ऑफ बिहेवियर दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो कौन सा वे है लर्न करने का? अ लर्न वे ऑफ बिहेवियर दैट इज ट्रांसमिट, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, वो क्या है वो चीज़? इंफॉर्मेशन,
जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसमिट होती है? क्या ये कोई लर्न वे ऑफ बिहेवियर है? ये इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट कल्चर, कल्चर है, नोइंग है, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, वो अलग चीज़ आती है। तो इसका क्या आंसर हो गया? कल्चर और लर्न वे ऑफ बिहेवियर, ठीक है। लर्न वे ऑफ बिहेवियर, ये भी इनहेरिटेंस क्यों नहीं आएगा इसमें? क्योंकि इनहेरिटेंस जो जीन से ट्रांसमिट होती है ना, दैट इज़ इनहेरिटेंस, वो भी जनरेशन टू जनरेशन होती है। बट यहाँ पे क्या है? अ लर्न वे ऑफ बिहेवियर है, उसमें क्या आएगा? उसमें कल्चर आएगा, ठीक है, कोई और ऑप्शन उसमें नहीं आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The element of culture that is referred to an idea in a culture concerning beauty and good taste, religion, technology, aesthetics and language। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? जरा सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है एस्थेटिक्स। Aesthetic refers to the idea in a culture concerning beauty and good taste, ठीक है। ये कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ आर्ट, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, ठीक है, इनसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, द करिकुलम इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एक स्टेटमेंट है ये। The system of education try to realize the culture need of society through curriculum। क्या ये सही है स्टेटमेंट? आर यू एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री? क्या इम्पैक्ट रहता है? इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, करिकुलम क्या प्रिपेयर होता है अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी? करिकुलम ऐसे प्रिपेयर करते हैं? क्या आप एग्री हो इससे? सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है करिकुलम बनाने के टाइम? द आंसर इज यस, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द करिकुलम इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कल्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 10, हु रिमार्क्ड the function of education is to transmit social values and ideals to the young and capable member of society? Ottaway, Scrotts, Albert Einstein, William James। तो इसका आंसर क्या होगा? या सोचिए। इसका आंसर है ओटावे, ठीक है, ये बहुत फेमस सोशलिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कहा था, ये रिमार्क किया था कि जो एजुकेशन का फंक्शन है इट इज़ टू ट्रांसमिट सोशल वैल्यू। एजुकेशन का मतलब ही यही है कि सोशल वैल्यूज़ को ट्रांसमिट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द वे ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन, ठीक है, इनमें से कौन से वे हैं? पहला है टेलिंग अदर अबाउट लर्न नॉलेज, ठीक है, आपको कोई नॉलेज पता है, आप दूसरों को बताते हो, क्या ये वे है एक? दूसरा टेकिंग नोट्स अबाउट लर्निंग, लर्निंग के नोट्स लेने, जैसे आप क्लासरूम में नोट्स लेते हो, ठीक है। दूसरा इनकॉर्पोरेट आइडिया इनटू योर रूटीन, जो आपने सीखा है वो अपनी रूटीन में आप उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया। ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ अबव। आप ज़रा सोच के बताइए इसका आंसर। यस, इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये तीनों वे हैं, दे आर द वेज ऑफ नॉलेज रेंडर्ड इनटू एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी which is concerned with the theory, nature and origin of knowledge। very easy, आपने गैस भी कर लिया होगा ऊपर टॉपिक देख के कि इसका आंसर क्या होगा, एपिस्टेमोलॉजी। तो ये जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से ली है, एपिस्टेमी,
ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉलेज। EPISTEME, एपिस्टिमी, इसका नॉलेज मतलब होता है नॉलेज। ये ग्रीक का एक वर्ड है, ठीक है। और लोगोस, LOGOS, लोगोस, इसका मतलब होता है रीज़न, इसीलिए इसको थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बोला जाता है। एपिस्टेमोलॉजी को थ्योरी ऑफ नॉलेज भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो कि नॉलेज की स्टडी ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, चाहे वो नॉलेज का ओरिजिन हो, नेचर हो, थ्योरी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका करेक्ट आंसर है एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एपिस्टेमोलॉजी? इसकी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है इसकी? इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट रियलिटी, ठीक है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना, एंड लिव अवर लाइफ्स इन सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ ट्रूथ, टू सेव कल्चर, रिमूवल ऑफ कल्चर लैग, टू डेवलप कल्चर। तो जरा सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एपिस्टेमोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द रियलिटी एंड लिव अवर लाइफ इन अ सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलॉसफी, अभी नेक्स्ट टॉपिक में से है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ इंडियन फिलॉसफीज, इसके ऊपर क्वेश्चन है। According to Indian philosophical history, which one of the following is the oldest philosophical school? कौन सा oldest philosophical school है इंडियन philosophical history के अकॉर्डिंग? संख्या, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। सबसे पुराना कौन सा स्कूल है? अब ये सोचिए और मुझे आंसर बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, संख्या, ठीक है। देख लीजिए एक बार, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफिकल स्कूल, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे महर्षि कपिल, ठीक है। संख्या स्कूल के फाउंडर थे महर्षि कपिल। तो संख्या फिलॉसफी बिगिंस विद द नॉलेज ऑफ नेचर एंड इट्स ओरिजिन, ठीक है। किससे डील करता था? नॉलेज ऑफ नेचर से और उसके ओरिजिन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। संख्या इज बिलीव्ड टू बी फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था? अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में। यस, द करेक्ट आंसर इज महर्षि कपिल। चलो नेक्स्ट भी देखते हैं। गौतमा, गौतमा जो थे वो किसके फाउंडर थे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो ये न्याया स्कूल के, NYAYA, न्याया स्कूल के फाउंडर थे गौतमा, ठीक है। और संख्या के थे महर्षि कपिल, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेदांता, एक्चुअल गोल ऑफ लाइफ इज, वेदांता के अकॉर्डिंग लाइफ का एक्चुअल गोल क्या है? टू गेन इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन, टू लर्न लॉजिक या एंशियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोच लीजिए, फिर देखते हैं। इसका आंसर है सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। वेदांता के अकॉर्डिंग सेल्फ रियलाइजेशन ही एक्चुअल गोल है लाइफ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
मेन एम ऑफ इंडियन फिलोसफीज, जो इंडियन फिलोसफी थी उसका मेन एम क्या है? लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी अबाउट एपिस्टेमोलॉजी, ऑपोजिट ऑफ रिलीजन, या इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, जल्दी से सोचिए। यस, इसका आंसर है लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनका जो मेन एम था यही था लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये रिलीजन के ऑपोजिट बिल्कुल नहीं थे, ना ही ये इंडिपेंडेंट थे रिलीजन से। ठीक है, वो जो वेस्टर्न फिलोसफर थे, जो वेस्टर्न फिलोसफी है वो इनमें विश्वास रखती थी, वो ऑपोजिट थी रिलीजन के या इंडिपेंडेंट थी। बट जो इंडियन फिलोसफर थे their main aim was the liberation of individual। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। द मेन गोल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, अभी जो वेस्टर्न फिलोसफी थी उसका मेन एम क्या था? लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल, ये तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बी, टू डिस्कवर द ग्राउंड ऑफ साइंटिफिक ट्रुथ ऑपोजिट टू रिलीजन इंडिपेंडेंट। अभी यहाँ पे देखिए, जो ऑप्शन सी और डी है ये ट्रू है वेस्टर्न फिलॉसफी के लिए, ऑपोजिट था रिलीजन के, इंडिपेंडेंट है रिलीजन से, बट ये मेन गोल नहीं है। दिस इज़ नॉट अ मेन गोल। तो मेन गोल इनका था टू डिस्कवर द ग्राउंड्स ऑफ साइंटिफिक ट्रुथ। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी का मेन एम था टू डिस्कवर द ग्राउंड ऑफ साइंटिफिक ट्रुथ। The Western philosophy is intellectual curiosity about the epistemology, metaphysical aspect. No Western philosopher can really claim to have achieved liberation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर स्कूल ऑफ वेस्टर्न स्कूल? इनमें से कौन से वेस्टर्न फिलॉसफी के स्कूल हैं? ह्यूमैनिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म, या ऑल ऑफ अबव? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है तो, बुक पढ़ी है तो। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। ये तीनों स्कूल हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के, ह्यूमैनिज्म, नेचुरलिज्म, और भी स्कूल हैं जैसे आइडलिज्म, रियलिज्म। ठीक है, ये दो और स्कूल हैं। टोटल जो मेजर फिलोसफिकल स्कूल 5 हमें दिए हुए हैं, आइडलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म एंड ह्यूमैनिज्म। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। एक साइड हमें दिया हुआ है प्लेटो, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, तो इसको आपको मैच करना है। चलो थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको। हाँ जी, अब देखिए दूसरी साइड है जॉन डेवी, आइडलिज्म, सोर, किरकेगार्ड, एरिस्टोटल। तो प्लेटो को आप इजीली मैच कर सकते हो आइडलिज्म से, है ना। प्रेगमेटिज्म, इसको किससे मैच करोगे? नेचुरलिज्म को किससे मैच करोगे? नेचुरलिज्म को एरिस्टोटल के साथ करोगे, प्रेगमेटिज्म को जॉन डेवी के साथ, और एग्जिस्टेंशलिज्म को सोर किरकेगार्ड से। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 बी, प्लेटो आइडलिज्म, प्रेगमेटिज्म जॉन डेवी, नेचुरलिज्म एरिस्टोटल, और एग्जिस्टेंशलिज्म को सोर के साथ। एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगेन मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग इसलिए मैंने 2 डाल दिए क्योंकि इसमें से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाती हैं इससे। ठीक है, 4 एट ए टाइम टॉपिक कवर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। आइडलिज्म, इसको किससे मैच करोगे?
प्रेगमेटिज्म को किससे मैच करोगे? नेचुरलिज्म को और एग्जिस्टलिज्म को। आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म इज द बेस फॉर एजुकेशन। प्रेगमेटिज्म, सोसाइटी इज द बेस फॉर एजुकेशन। नेचुरलिज्म क्या होता है? नेचर बेस होता है एजुकेशन का, और प्रेगमेटिज्म में सोसाइटी बेस होती है। आइडियलिज्म में स्पिरिचुअलिज्म बेस होता है एजुकेशन का, और एग्जिस्टेंलिज्म में ह्यूमन नेचर के बारे में हम देखते हैं, और इसमें क्या होती है? फ्रीडम होती है टू चूज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें काफ़ी फ्रीडम दी जाती है, लिबरेशन दी जाती है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद चूज़ कर सकते हो, और ये ह्यूमन नेचर के ऊपर काम करती है। तो आप एक बार देख लीजिए इसको। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 नंबर, DCBA। तो चलिए, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूनिट 3 में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।